तो यहाँ पे गाइज़ मैं किचन की जो रैक है ना इन्हें साफ़ कर रही हूँ। तो ये वाली ट्रे है ना मैंने अभी यूज़ नहीं की है, लेके ही रख ली है। तो यहाँ पे जितनी भी ये रैक है ना ये सब साफ़ करूँगी और मैं धीरे धीरे एक एक अलमारी को डेली करती हूँ मतलब, तो जिससे ना मेरा काम भी नहीं फैलता। तो आज मैंने ये दोनों रैक साफ़ कर दी हैं और किचन के ऊपर के डब्बे वगैरह वैसे तो साफ़ कर दिए थे, लेकिन फिर मैंने एक बार और नीचे से डब्बे सारे हटा के पूंछ दिए हैं। तो लगभग ये 10 बजे का टाइम हो रहा है गाइज़, और मैं आज रिको नहीं गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब रिको नहीं गई और किचन का काम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड अभी आए थे रिको मतलब रिको से, फिर वो अब डेरी गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं वो आए तब तक काम कर लूँ, क्योंकि फिर वो रिको चले जाएंगे, 11 बजे करीब वो रिको चले जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस बस मैंने किचन बंद करके फिर सोने के लिए चले गए थे। अब ये मॉर्निंग का है गाइस, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, तो वही मेरे दिमाग में किचन की सफाई का भूत सवार हो रहा था कि मुझे वही करनी है। क्योंकि गाइस अब रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो मैंने कहा धीरे धीरे करूँगी तभी हो पाएगी, क्योंकि फिर रक्षाबंधन के लगभग फिर मेरा सीजन आ जाएगा गाइस, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कहा सोचा थोड़ा कर लूँ। मम्मी भी बोल रही थी कि पापा के लिए अभी यहाँ पे सब लोग हैं, तो तुझे जो काम करना है वो कर ले। तो वही, तो इस तरह से गाइज मैं यहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। तो फिर मैंने ये अंदर की अलमारी थी, वैसे तो ये अलमारी पूरी साफ़ निकलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को लगता है जब मैं सिलेंडर खाली हो जाता है ना तभी मैं इस अलमारी को, नीचे वाली अलमारी है, इसको करती हूँ। तो इस बार मैं कर नहीं पाई थी, सिलेंडर भी ख़त्म हो गया तो मैं कर नहीं पाई। तो फिर मैं, मेरे को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था नहीं मुझे सफ़ा करना है, सफ़ा करना है। तो फिर मैं यहाँ इसे अच्छी तरह से झाड़ू वाड़ू लगा के और पोछा भी लगा दूँगी। और इस तरह से जितने भी जो बड़े बड़े बर्तन है गाइस मैं इसी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि किचन हमारी छोटी है। तो इसमें नीचे मैं सारे बड़े बर्तन इस स्टील की टोकरी में ही रख देती हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और अभी सुरभि मेरे से बोल रही है कि माँ मुझे भूख लग रहा है, और आज है दिन थर्सडे गाइस, तो मैं अभी किचन में खाना बनाने के लिए ही जा रही हूँ। तो सुरभि बोल रही मुझे तो मैगी खानी है, और लव गया अपने पापा के साथ में, क्योंकि अभी दुकान का गाइस सामान ले जा रहे हैं। तो फिर वो हमको छोड़ जाते हैं, क्योंकि दुकान का सामान भी ले जाना है, चावल वगैरह के कट्टे ले जाने हैं, तो वो ले जा रहे हैं। कल चीनी का ले गए थे, तो ऐसे वो भी अपना वहाँ दुकान का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो खाली होता जा रहा है, तो वहाँ पे भी वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज तो मैं गई नहीं, तो मैं भी अब सोच रही कि जल्दी से अपनी वीडियो की पूरी एडिटिंग कर लूँ। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये जो बड़ी वाली बाल्टी है गाइस, इसमें मैं सारा जो सामान होता है कि एक्स्ट्रा जो भी होता है राशन का, वो इसमें रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये सब रखा हुआ है। तो मैं जब डब्बे तो मैंने धो दिए थे, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी, तो अब मैं सारे सामान को, मतलब जो भी सामान है इसमें डब्बों में डाल दूँगी। और बकेट को भी मैंने साफ़ कर लिया है, और साफ़ करके मैं पोंछ के उसे एकदम सुखा दूँगी, तब बाकी सामान रखूँगी। तो अभी सुबह की तो बस यही रहती है गाइस की जो, और क्योंकि फिर पूजा भी आज मुझे करनी है गाइस। आज तो इतना सारा काम है और इतनी टेंशन सी भी हो रही है, क्योंकि मंदिर की भी पूरी सफाई करनी है, और काफ़ी दिनों बाद ही पूजा हो रही है, क्योंकि हम लोग चले गए थे, पापा की तबीयत ख़राब हुई थी आगरा, तो फिर जब से पूजा हुई भी नहीं थी, तो मंदिर को भी मुझे साफ़ करना है। तो इस तरह से मैं कॉटन के कपड़े से इस बकेट को पूरी साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह से पूरा, इस तरह से। तो गाइज़ मैं बताऊँ आपको, भी मेरे पास सांभर रखा हुआ है, क्योंकि शाम का सांभर रखा हुआ था, और लव सुरभि ने खाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लगा के खाते हैं। और तो मेरे पास जो मैंने ये बाल्टी साफ़ की थी ना, तो फिर इसमें से मुझे है ना सूजी मिल गई। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों के लिए मैं बना दूँ, तो रोटी नहीं बनाऊँगी तो वही बनाऊँगी। तो मैंने ना वो क्या कहते हैं ये, तो देखिएगा यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैं ये पेस्ट को, मतलब इसका इडली के पेस्ट को बना के रख गई थी। और इसके बाद मैं अब पूजा भी करती जाऊँगी गाइज़, और साथ के साथ इडली भी तैयार करती जाऊँगी। तो ये देखिए गाइज़ इस तरह से। और आज है ना भगवान जी भी मुझे है ना अच्छी तरह से साफ़ करने, पीताम्बरी से साफ़ करूँगी। तो जैसे कि मैं बता देती हूँ, ठाकुर जी को नहीं करूँगी, ठाकुर जी को तो मैं सादा पानी से नहलाऊँगी, और ये मंदिर के कपड़े भी, जो भी कपड़े बिछाने वाले कपड़े हैं वो भी चेंज कर दूँगी, और फिर दूसरा कपड़ा बिछा दूँगी। तो काफ़ी देर भी हो जाएगी गाइज़ मुझे, और मैं कह रही हूँ कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि फिर है ना टाइम हो जाता। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे बन गई। तो आज गाइज़ मैं ना इडली से ही भगवान जी का भोग लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, तो ये वैसे इडली हो चुकी है गाइज़, तो हल्की है, तो मैं इसे एक बार और रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मंदिर पूरा साफ़ कर दिया है। और तो गाइज़ हम कल कल हम लोग है ना रिको गए थे, तो पापा जी
पहले से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी उनकी वीकनेस है वो कम नहीं हो रही है। और अब उन्हें दवा दिलवाने लेके जाना ही है, तो शायद कल जाना हो दवा दिलवाने। हाँ, तो आज तो खैर थर्सडे को तो वहाँ पे ऑफ़ रहता है, शाम की टाइम का ऑफ़ रहता है, नहीं डॉक्टर नहीं बैठती हैं, तो कल जाना होगा। तो यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने ना वस्त्र पहना दिए हैं और बहुत दिन बाद मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ गाइस, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने मलाई और चीनी से और इडली से ठाकुर जी का भोग लगा दिया है। तो मैं ये देखिए गाइस, तो जो मतलब दोस्तों कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक हो और आगे भी होगा। तो आज है दिन वेडनेसडे और लव सुरभि अभी यहीं रुकेंगे, स्कूल से आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं रीको। तो लव सुरभि पढ़ाई करेंगे और लव सुरभि से बोल दिया है तो दोनों यहीं रहेंगे, क्योंकि डेली जाना नहीं हो पा रहा है, गाइस। लव सुरभि पढ़ते हैं तो फिर उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, और फिर बाइक पे ना हम तीनों जाते हैं ना, तो फिर बाइक पे भी नहीं आते, सुरभि एकदम आगे बैठती है। तुझी जा रही हो, तुझी ना जाओ चलो तो मैं चलती हूँ, आराम से रहना, शैतानी मत करना जरा भी। तो गाइज यहाँ पे पहुँच गए हैं रीको, और लव सुरभि को नहीं लेके आए हैं। तो सुरभि और लव थोड़ा इमोशनल से हो जाते हैं, क्योंकि अकेला छोड़ती नहीं हूँ ना मैं उनको। तो यहाँ पे पापा जी के लिए पनीर काट दिया है। तो डेली पापा जी को ये पनीर लेके आते हैं, एक टुकड़ा लेके आते हैं इतना पनीर, और ये डेली खिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं खिलाते और ना इतना कम। तो जितना मतलब पनीर भी भारी हो जाता है ना, तो उतना ही खिलाते हैं जितना पापा पचा सकें। तो यहाँ पे डेली पापा को पनीर खिला रहे हैं, ताकि पापा जल्दी से ठीक हो जाए। और बाकी जो उनकी इच्छा होती है उनके हिसाब से देते हैं। बाकी पालक की सब्ज़ी है, दाल है, लौकी है, वही पापा जी को खा रहे हैं गाइस। पापा जी बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी खाना खाते थे, और एकदम चटपटा और मीठा खूब खाते थे। लेकिन अब पापा जी को ये मतलब खाना खाना पड़ रहा है, तो उनको अच्छे मन से नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे ओहो पानी टंकी भर गई। तो गाइस मैं आज आपको पहली बार ले जा रही हूँ अपने इस वाले सीढ़ियों से। इधर का मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, इस वाली सीढ़ी से मैं आई नहीं हूँ, उस वाली से निकल जाते हैं। टंकी इतनी भर गई एकदम फुल्ला, ऐसा लग रहा बारिश आ रही है। मोटर बंद तो करके आओ फिर। गीली हो गई है सारी। ये क्या किया तुमने? अरे पानी उस वाली टंकी में कैसे जाता है? देखने आए गाइस ऊपर की छत को, जन्नत दिखाने जा रहे हैं मुझे गाइस। कह रहे तुझे जन्नत दिखाऊं। टंकी पे ओ माय गॉड पानी आ रहा है, तेज आ रहा है, तेज आ रहा है। तो यहाँ पे गाइज मम्मी मतलब कल से बोल रही थी कि ऊपर की छत चेक करके आओ, ऊपर की छत चेक करके आओ, क्योंकि ना जब से हम लोग आगरा गए थे ना, पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, 15-20 दिन तो हो ही गए, तब से हम लोग ऊपर गए नहीं। तो मम्मी कह रही थी तुम देख के नहीं आ रहे हो, तो फिर ये बोले कि चल मैं तू भी चल मेरे साथ में। तो मैं इनके साथ चली गई थी। और यहाँ पे गाइज जो वो थी ना करमल थे ना, करमल बोलते हैं, और वो और मिर्ची मम्मी ने ढेर सारी झिक्के मिर्ची डलवाई हैं सब्जी में, और आलू डाल दिए हैं। तो वो एकदम चटपटी सब्जी बनाई है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे पराठा दे दिया और अनार दे दिया। पापा जी के लिए छीले थे अनार, तो पापा जी को दे दिए, तो मैंने मम्मी को भी निकाल के दे दिए। लेकिन मम्मी नहीं खाएंगी, मम्मी बोली कि मेरे तो ये दाढ़ में फंस जाते हैं और मेरे से नहीं खाए जाते, तू ले ले। तो वही मम्मी मेरे को वापस कर देंगी, नहीं मैं नहीं खा रही। तो यहाँ पे तो और इसके बाद है ना, मैं अपने हस्बैंड से भी बोल रही हूँ कि तुम भी खाना खा लो।
फिर है ना टाइम भी हो गया था क्योंकि लब सुरभि के फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना दूँगी, तो उसी सब्ज़ी का मैंने सैंडविच बना दी उनके लिए 2-2 ऐसे। और फिर जब यहाँ से गए थे ना गाइज़, तो जलेबी लेकर गए थे, तो घर पे जाके उन्हें दूध जलेबी दे दिया गाइज़। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। जय हिंद।